नमस्कार किसान साथियों, देखिए पहले जैसा मौसम अब नहीं रहा। जो 2014 में जो मौसम था एकदम अच्छा था, लेकिन उसके विपरीत मौसम आ गया है। जैसे आपको पता था कि दिसंबर के महीने में सर्दी आनी ही आनी है, उस प्रकार से अब कुछ नहीं है। आपको देखने को मिल रहा है जिस टाइम पे सर्दी होती है उस टाइम पे अब बरसात हो रही है, जिस टाइम पे बरसात होनी चाहिए उस टाइम पे कड़कई की धूप निकल रही है। आपको देखने को मिल रहा है जो मौसम है वो विरुद्ध जा चुका है, यानी मौसम विरुद्ध है, तो हमारी फसल में इससे हानि हो रही है। तो हम अपनी फसल को हानि से कैसे बचा सकते हैं? 5 कारण है, 5 बातें जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। 5 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये बदलते मौसम में आपको बदलना चाहिए अगर आपको अपनी फसल को सुरक्षित रखना है। तो ध्यान देना है आपको मौसम जानकारी पे। आजकल इतने उपकरण है, आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। रेडियो के माध्यम से पहले जानकारी मिलती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जहां आप फोन से, यूट्यूब से या किसी और वेबसाइट से या टीवी से, समाचार से या किसी किसान सेवा से या सरकारी वेबसाइट से कहीं से भी मौसम की जानकारी ले सकते हो। मान लीजिए आपको अपनी फसल में अभी कोई कीटनाशक दवा लगानी है या कोई स्प्रे करनी है या कुछ भी करना है, आज आप स्प्रे कर रहे हो, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो आपकी फसल बेकार हुई ना। आपने जो दवाई लगाई थी वो बेकार और आपकी मेहनत बेकार, ऊपर से आपकी फसल भी बेकार। मैं दवा लगा रहा हूँ या जिस दिन मैं कुछ उपयोग कर रहा हूँ उस दिन बरसात ना हो। इसके अलावा अगर आप अपने फसल की तुड़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिस दिन आप फसल की तुड़ाई करें उसकी नेक्स्ट डे बरसात तो नहीं है, आप मंडी में ले जाओ, आपको सही भाव ना मिले, आपकी फसल बेकार हो जाए, तो आपको हानि देखने को मिले। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अगले दिन बरसात तो नहीं है, मौसम ज्यादा धूप नहीं है, ज्यादा सर्दी है, यानी आपकी फसल के उपयुक्त समय है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको लेनी है। नंबर 2, फसल विविधीकरण, यानी अगर आपकी एक फसल खराब होती है तो एक फसल आपकी सेफ रहे जिससे आपको फसल में हानि देखने को न मिले। ने अभी 2 फसल बोई है, यानी गेहूं और सरसों। अगर मान लीजिए सरसों खराब होती है गेहूं सही है, गेहूं खराब होता है तो सरसों सही है, तो आपको एक साथ कई फसलें करनी चाहिए, जैसे गेहूं, सरसों, चना इत्यादि बहुत सारी फसलें होती हैं जो आपको एक साथ करनी चाहिए। एक ही फसल पे डिपेंड कभी भी आपको नहीं रहना है। अगर आप किसान हो और आप चाहते हो आपको फसल में कोई भी ऐसा समय देखने को ना मिले जिससे आपको लगे एक समय पे कि किसानी छोड़ देनी चाहिए, तो आपको एक फसल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कई फसलें आपको करनी चाहिए। चाहे आप सब्जी बो रहे हैं या अनाज बो रहे हैं, कुछ भी बो रहे हैं, यानी अनेकों फसल आपको करनी चाहिए। एक ही समय की बात कर रही हूं मैं। मान लीजिए धान है तो उसके साथ आपको दूसरी कोई फसल करनी है जिससे पता चले कि हाँ धान में कोई कीटनाशक आया गया, धान की फसल नहीं हुई है, तो दूसरी फसल आपको पैसा दे दे। तो नंबर 3, जैविक खाद और जमीनी तैयारी, यानी इसका मतलब होता है अगर आप कोई फसल करने जा रहे हो तो आपने देखा है कि अगर आपको 10 दिन पहले फसल बोनी है तो उससे पहले अपनी खेती को, मिट्टी को तैयार कर लो। उसमें क्या है, आप सही मात्रा से ये जांच कर लीजिए आपकी मिट्टी में कोई रोग तो नहीं है या आपकी मिट्टी में किसी चीज की कमी तो नहीं है, उसकी जांच करा लीजिए पहले। अगर आप जांच नहीं करा सकते तो उसमें गोबर का खाद पहले डालिए। गोबर का खाद डालने के बाद आपको जमीनी तैयारी करनी चाहिए। फसल बो रहे हो उसमें नमी की ज्यादा जरूरत होती है, कम जरूरत होती है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब भी फसल को बोते हैं तो वहां पे ये गलती कर देते हैं, फसल को ज्यादा नमी की जरूरत होती है वहां पे ज्यादा सूखा कर देते हैं, या ज्यादा सूखे की जरूरत होती है वहां पे ज्यादा नमी कर देते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी फसल को सही चीज में सही जगह बो रहे हो या नहीं, सही मिट्टी की तैयारी की है आपने या नहीं। नंबर 4, समय पर फसल की कटाई और बुवाई करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको अपने खेत में सरसों बोना है, तो जब सरसों बोना है तब आप सरसों बोते नहीं है, उसके नेक्स्ट महीने में सरसों की बुवाई करते हैं। तो जब बुवाई लेट करोगे तो उसमें सिंचाई भी लेट होगी, सारी प्रक्रियाएं लेट होंगी, उसकी कटाई भी लेट होगी, तो वहां पे क्या है आपकी फसल में हानि देखने को मिलती है, आपकी फसल सही होने में नहीं होगी। जहां 5 क्विंटल का बीघा होगी टाइम पे उतनी फसल नहीं होगी। तो आपको सही समय पे कटाई भी करनी है, सही समय पे बिजाई भी करनी है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, समय पे बिजाई तो कर देते हैं, समय पे खेती को बो देते हैं, लेकिन समय पे कटाई नहीं करते हैं। ये सोचते हैं 10 दिन लेट हो जाए, यानी सरसों की फसल है 10 दिन लेट कर दी तो खेत में ही हल जाएगी, उसमें आपको फिर से हानि देखने को मिलेगी। या मान लीजिए गेहूं की फसल है, 10 दिन पहले कटाई कर ली आपने तो आपको देखने को मिल रहेगा जो आपका गेहूं का दाना है वो फूला तो अच्छा था लेकिन वो पिचका हुआ हो गया। क्यों हो गया? आपने सही समय पे उसकी कटाई नहीं की। तो देखिए जितना जरूरी है फसल को सींचना, उससे कई गुना जरूरी है फसल को सही समय पे बोना, काटना। 5 है दोस्तों जो कि सबसे जरूरी है। देखिए आज आपको देखने को मिल रहा होगा पंजाब में बाढ़ है या कहीं और बाढ़ है या कुछ भी है,
ऐसा नहीं कि पंजाब में ही बाढ़ है या किसी और देश में आपदा है, भारत के कोने कोने में आपदा है। कहीं तूफान ज्यादा आ रहा है, कहीं बरसात ज्यादा आ रही है, कहीं सूखा ज्यादा हो रही है, तो किसानों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम का थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, अपनी फसल का बीमा कराना है। जैसे आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आपको अपनी फसल का बीमा कराना है। उससे क्या होगा, जो आपकी फसल मान लीजिए बाढ़ आ गई या सूखा हो गई या ओलावृष्टि हो गई, कुछ भी हो गया, जिससे सरकार आपको कुछ सहयोग दे सके, सरकार का आपको सहयोग मिल सके, तो आपको अपनी फसल का बीमा जरूर कराना है। फसल का बीमा कराने के फायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे आपकी फसल बेकार हो जाती है तो सरकार आपको सहयोग देती है। उस समय पे आपको जो छोटा सा सहयोग मिलता है ना, वो बहुत बड़ा सहयोग होता है, जिससे किसानों को अपनी फसल में जो भी हानि होती है वो सरकार के द्वारा मिल जाती है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। धन्यवाद।